दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, नो कांटेक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर जो आपसे नो कांटेक्ट में हैं, अब उनका आपके बारे में क्या ख्याल है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में रिलेशनशिप में है और बार बार उससे ऑन ऑफ की स्थिति बन रही है, आप कन्फ्यूजन में हैं, ऐसी सिचुएशन में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके वो पार्टनर, आपके जो एक्स पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं और वो आगे क्या करेंगे, क्या वो वापस आएंगे, आपके बारे में किस तरीके के विचार उनके मन में चलते हैं, ये हम जानेंगे। 1 से 15 अक्टूबर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग। 1 तारीख से 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 15 अक्टूबर तक की करंट फीलिंग जानेंगे आपके पार्टनर की, आपके एक्स पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में चले गए हैं, कुछ दिन पहले ही गए हैं, तो उनके मन में किस तरीके के विचार हो सकते हैं इन दिनों में, आपके लिए जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, यह जानकारी, यह रीडिंग, यह स्पेशल लव रीडिंग आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है। तो आपके जो पार्टनर की राशि है उसी के अनुसार इसे देखें व सुने, और चंद्र राशि के अनुसार देखें व सुने। अगर आपको चंद्रमा वाली यानी कुंडली वाली राशि पता नहीं है, तब नाम वाली राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। एक विशेष निवेदन रहेगा, आप में से कोई भी व्यक्ति नीचे अपनी वीडियो जैसे ही देखें आप, तो जो भी आपकी राशि का टाइम है कि आपकी राशि इस टाइम से शुरू हुई है, तो वो टाइम आप नीचे लिख दीजिएगा। तो इससे क्या है, आसानी हो जाती है लोगों को अपनी राशि पे पहुंचने के लिए। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वहां पर लिखवा दूं, और आपकी राशि का टाइम स्टैम्प जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाए। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि आपके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति रहेगी पूरे 1 से 15 अक्टूबर तक। ये डेट वाइज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक जानकारी और दे दें, 15 अक्टूबर से नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन, अनुष्ठान का आयोजन हमारे यहाँ पर लगातार 4-5 वर्षों से होता आया है, इस बार भी हो रहा है। आप जल्द से जल्द बुकिंग करा लीजिए, और अपनी किसी भी समस्या के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं और आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो उसके लिए भी अपना नाम, गोत्र और अपनी समस्या भेज दीजिए, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट। आप 25,000 वाली बुकिंग कराएंगे तो 25,000 की बुकिंग में क्या है, सेपरेट पार्ट है आपका, केवल आपका। और 15,000, 9,000, 1,100 वाला ये सामूहिक है, यहाँ पे हज़ारों लोगों का होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 25,000 और 15,000 में ये डिफरेंस है। और दूसरी बात कि आप 1100 का भी पाठ करवा सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ हमारे यहाँ पर मिलती कि आप एक पाठ भी करा लें, कम से कम एक पाठ ही कराएंगे तो उससे काफ़ी आपको माता रानी पर अगर बहुत भरोसा है और बहुत आपकी श्रद्धा बहुत ही निर्मल है, तो आपका हो सकता है 1100 में भी आपका काम बन जाए। लेकिन मैं ना तो 25,000 वाले ना 11,000 वाले किसी भी व्यक्ति को किसी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इसलिए आपको अगर विश्वास हो मेरे ऊपर, या फिर दुर्गा सप्तशती पाठ के बारे में महत्व को जानते हो, तो आप सीधा कोई सवाल मत कीजिए, पेमेंट और नाम, गोत्र और अपना समस्या भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर आप ये भेजेंगे तो वहाँ पर आपको बुकिंग डन करके मैसेज आ जाएगा। जब आपका पाठ होगा, पूजा होगी दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में 15 अक्टूबर से, तो आपको फ़ोटोज़, वीडियोस मिलेंगी। और लगातार हमारे यहाँ पर 4-5 वर्षों से बहुत ही संपन्न, अच्छे ढंग से संपन्न कराया जाता है ये अनुष्ठान। कोई शिकायत नहीं है, हर प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए आप एक बार जरूर कराएं और विश्वास के साथ कराएं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति कैसी रहेगी। मेष राशि का अगर पार्टनर है तो स्थिति कैसी है। इन दिनों में स्थितियां बहुत ज़्यादा ग्रहों की ऐसी बन रही हैं जिसमें मेष राशि का पार्टनर होगा ना, वो बहुत ज़्यादा उतावला होगा बात करने के लिए आपसे। तो अगर वो खुद नो कांटेक्ट में गया है आपसे, तो वो नहीं रह पाएगा। लेकिन आप जो हैं उसे छोड़े हैं अगर,
तो वो पागलों की तरह आपके पीछे पड़ेगा, और अगर आप उसे अपना लेंगे तो उसका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन अगर उसने आपको छोड़ा है तो वो वापस ज़रूर आने वाला है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा बात करने की इच्छा होगी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको जो उसे समझता है या जिससे उसे अटैचमेंट है, इसलिए वो आपके पास आएगा। ये दिन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक भी रहने वाले हैं, इसलिए स्थितियाँ आपके लिए अच्छी ही बन रही हैं। लेकिन उसके मन में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि आप जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसके साथ में, उससे वो परेशान हो जाता है। इन दिनों में वो व्यक्ति जो नो कॉन्टैक्ट में गया है मेष राशि का, आपकी लाइफ में वापस आएगा, और अगर उसे आपने नहीं अपनाया तो हो सकता है कि इस बार वो आपके साथ अभद्रता भी करे, अगर बहुत समय से आप उसे नहीं अपना रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से उसे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में वापस आएगा, ये बात तय है। उसके मन में ये ख्याल बार बार आएंगे कि उसके पास वापस चला जाए, कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करेगा, इस तरीके की स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि का। अगर पार्टनर आपका है तो वो आपके बारे में, आपका था तो किस प्रकार से उसकी फीलिंग रहेंगी। 1 से 15 अक्टूबर स्थितियाँ ये रहेंगी कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में कंफ्यूज होगा वो, नेगेटिविटी उसके मन में आने लगेगी और मन उसका करेगा कि आपसे बिल्कुल भी रिश्ता ना रखा जाए, इस तरीके का मन आपसे दूर रहा जाए, इस तरीके का मन आप उसका करेगा। लेकिन आप लगातार प्रयास करेंगे, तो जब आप प्रयास करेंगे तो वो रह नहीं पाएगा आपके बिना, क्योंकि एक तरह से उसे दया आ जाए, इस तरीके की स्थिति है। अगर वो आपके पास खुद से मैसेज करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये स्थिति तब बनती है, वो आपको खुद से मैसेज करेगा कि उसका जो अकड़ है, अभिमान है, वो चूर हो गया है, कहीं से उसे किसी तरीके का बहुत दुख मिल गया है, तभी वो आपको मैसेज करेगा। उसका ईगो बहुत है, पर वो आपके पास कांटेक्ट तब करेगा जब उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा और कोई अच्छा व्यक्ति कोई बात करने के लिए उसके साथ तैयार ही नहीं होगा तब। यानी कि वो आपको एक तरह से लास्ट चॉइस समझता है, कि मतलब आपके साथ में उतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई उसे कि वो आपके पास वापस तब आएगा जब उसके पास में उसे लगेगा कि अब कोई चारा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है। मिथुन राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में अभी भी अच्छा सोचता है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। लेकिन वो आपसे दूर क्यों गया है? स्थितियाँ ये हैं कि वो दूर अगर गया है तो कन्फ्यूजन के कारण गया है, या किसी प्रकार का उसे डर बैठ गया है, उस वजह से गया है, या उसे ये भ्रम है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप ही आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन इस तरीके का प्यार नहीं है आपका कि उसके पीछे पागल हो जाएं। आपके अंदर उससे ज़्यादा अकड़ है, बल्कि अकड़ से ज़्यादा समझदारी है। तो आप उसके पीछे नहीं जाएंगे, वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि स्थितियाँ आपके लिए इन दिनों में बहुत पॉजिटिव बनेगी। तो आपका अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो वो वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं अगर कर्क राशि का पार्टनर आपका है तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है। कर्क राशि का पार्टनर है तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अब अकड़ में है, आपके पास वापस नहीं आने वाला है। बहुत ज़्यादा उसका व्यवहार भी खराब होगा आपके लिए, और आप उन्हें बहुत मैसेज करेंगे तब भी आपसे वो नॉर्मली बात करेंगे, आपको उस तरीके से रिलेशनशिप जैसी फीलिंग नहीं आएगी। बहुत ही अजीब रूड बिहेवियर होगा उनका, आपको इग्नोर करेंगे, अपने दोस्तों में खुश रहेंगे, इस तरीके की स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखेगा। इन दिनों में स्थिति सिंह राशि के पार्टनर जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा इस तरीके की बनेगी कि वो अपना ईगो अकड़ त्याग करके आपके पास वापस आएँ, आपसे बात करें। सबसे ज़्यादा मन उनका बेचैन होगा, कन्फ्यूज होंगे, तो हो सकता है कि बार बार ऑन ऑफ की स्थिति बने आपके साथ में, लेकिन पैचअप होने की संभावना ज़्यादा है। और वो आपके बारे में ख्याल भी ज़्यादा रखेंगे, उसके साथ साथ वो आपके साथ मिलना भी चाहेंगे, मिलने की जिद भी कर सकते हैं। आपके पास वापस आने की इच्छा उनकी इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि उनके अंदर फिजिकल भाव भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर था तो उसका ख्याल आपके बारे में क्या है।
कन्या राशि का पार्टनर जो आपकी लाइफ से गया है वो आपकी लाइफ से गया नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि आप का प्यार जो है वो आजमाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसे मनाएं बार बार और उसे वो महत्व दें जो वो चाहता है, वो डिजर्व करता है। उसके साथ साथ उसे ये भी लगता है कि जिस तरीके से आपने उसके साथ बातें की हैं उन बातों से उसका मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो गया है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में उसे ऐसा लगने लगा है कि जिस तरीके का आप व्यवहार उसके साथ करते हैं ऐसा तो उसको कोई लड़की या कोई लड़का नहीं करेगा। तो इस वजह से आपके साथ नाराज़गी है, और अगर आप अपना ईगो छोड़ दें और उसे मनाने की कोशिश करें तो वो मान जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी मनाएंगे तब भी उसे वापस तो आएगा ही, क्योंकि उसका मन जो है वो आप में है और आपसे बात किए बिना वो नहीं रह पाएगा। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर तुला राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। अगर तुला राशि का पार्टनर आपका था तो आपके बारे में इन दिनों में स्थितियां उसके लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेंगी। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो आपको अब छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो पहले कंफ्यूज था, अब बहुत क्लियर है कि आपके साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आगे बढ़ रहा है। स्थितियाँ आपके लिए ऐसी बनेंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इन दिनों में आप कहीं से भी कितने भी मैसेज करें वो आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। अकड़ उनकी बहुत ज़्यादा है और आप उसका सामना कभी नहीं कर सकते हैं। उसके मन में आपके बारे में सिर्फ इतना ही ख्याल है कि आप किसी भी काम के नहीं हैं और आपसे मतलब रखना, आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के इस तरीके से फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, इस तरीके के उसके मन में ख्याल चलते हैं। आपकी फैमिली से उसे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन उसे दिक्कत इस बात से है कि आप फैमिली फैमिली इतना ज़्यादा क्यों करते हैं और मुझे फैमिली से ज़्यादा महत्व क्यों नहीं देते हैं, या फैमिली जितना महत्व क्यों नहीं देते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर वृश्चिक राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है। बहुत ज़्यादा अभी वो वर्तमान में कंफ्यूज है और वो आपकी लाइफ में वापस तो नहीं आना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उस व्यक्ति के साथ में अगर उसे दिक्कत हुई, वहाँ से धोखा मिला, तो ही वो आपको एक ऑप्शन की तरह देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब इतनी इतनी स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं कि वो चाहता भी है ना वापस आना, तब भी वो नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बन रही है और आप भी इतना ईगो अकड़ में हैं कि उसे लगता है कि अब जब इतना ईगो अकड़ सामने वाला दिखा रहा है और हम खुद से अगर वापस जाएं तो हमारी वहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, इसलिए इससे अच्छा ना ही जाएं। इस तरीके का मन उनका है। तो अगर आप खुद से प्रयास करें और अकड़ छोड़ दें तो आपके पास में वो आने की सोच सकते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर धनु राशि का आपका पार्टनर था तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है। वो आपको भूल चुका है। हालांकि कुछ चीज़ें कभी कभी याद आ जाती हैं उसे, लेकिन वो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा ना समझ इस तरीके से सोचता है आपके बारे में कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ थे। इस तरीके के ख्याल उसके मन में चलते हैं। परेशान थोड़े दिन हुआ था वो आपसे अलग होकर के, लेकिन अब उसे लगता है कि उसने सही किया है। आपके बारे में कोई भी ख्याल नहीं है उसका और वो आपसे दूर ही होना चाहता है। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि अगर इन दिनों में ही आप, इन 15 दिनों के अंदर ही आप नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि ये परमानेंट नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है और आपके पास में 2 दिन में वो वापस भी आ जाएंगे। ये चंद्रमा खराब होने की वजह से ऐसी स्थिति बन गई होगी, लेकिन वैसी स्थितियाँ खराब नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं, मकर राशि का अगर आपका पार्टनर था, नो कॉन्टैक्ट में है, तो 1 से 15 अक्टूबर क्या स्थिति रहेगी उसकी। आपके ही ख्यालों में खोया रहेगा और आपके पास वापस आएगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। अब आपके पास वापस आ रहे हैं, उसकी वजह है कि वर्तमान में वो अकेलापन फील कर रहे हैं और वो आपसे दूर हुए हैं आपके व्यवहार की वजह से। आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और आपको उनके प्यार का उस तरीके से जो उन्होंने जो भी आपके लिए किया उस चीज़ का आप, वो चाहते थे कि आप उसको उस तरीके की जो उम्मीदें उसकी बढ़ गई थी वो पूरी करें या महत्व दें, वो आपने महत्व नहीं दिया है। इस वजह से वो आपसे दूर हुए जानबूझ करके, और जानबूझ करके ही उन्होंने किसी और के साथ में रिलेशनशिप में भी गए हैं, किसी और के साथ भी टाइम पास किया है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है और आपके पास वापस जो है वो तब आएंगे जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तब स्थिति ऐसी बनेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर कुंभ राशि का
आपका पार्टनर था तो आपके पास वापस आएगा या नहीं। स्थितियां यह है, कुंभ राशि का पार्टनर था तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और इन दिनों तो इतना ज़्यादा पागल रहेगा आपके लिए कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। तो वापस आने की संभावनाएं प्रबल रूप से हैं और वो आपके बारे में ही सोचता रहता है। बस उसका जो है एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा चाहता है और फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता है। पहले फैमिली का सोचता है, उसके बाद में आपका ख्याल आता है। लेकिन अभी स्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि वो परेशान हो गया है। वो उसे लगता है करें तो करें क्या, ना तो फैमिली छोड़ी जा सकती है, ना आपको ही छोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से वो वापस आएगा और आपको फिर से झूठी उम्मीदें देगा। इसलिए झूठी उम्मीदें देगा क्योंकि आपसे वो अलग होकर के सही से चैन से नहीं रह पा रहा है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर मीन राशि का पार्टनर आपका है तो किस तरीके से उसकी स्थिति रहेगी। आपका पार्टनर था अगर मीन राशि का, तो वो आपके बारे में क्या सोचता है। नो कांटेक्ट में रह करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा अकड़, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अभिमान में रहेगा। आपके बारे में नेगेटिव थिंक ही करता रहता है, नेगेटिव ही सोचता रहता है। तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, इसलिए वापस आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। इन दिनों में वाणी से बहुत ज़्यादा अभद्र होगा, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा होगा। आप अगर मैसेज करेंगे तो उल्टे ही जवाब वो आपको देगा, इसलिए बहस होती रहेगी, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। स्थितियाँ इन दिनों भी बहुत ज़्यादा खराब रहेंगी। तो दोस्तों, यह था आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में, उनकी स्थिति, इस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार आपको ऐसे ही करंट फीलिंग, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इनकी वीडियोस भी यहाँ पर मिलती हैं और दैनिक लव राशिफल में मिलता है जो कि आपकी राशि के अनुसार होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।